औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 105 of Dora Quran 2024। आज इंशाल्लाह सूरह अनफाल की इब्तिदाई आयात पढ़ रहे हैं हम और उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। पहली 10 आयात हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको सूरह अनफाल का पूरा बैकग्राउंड समझाया था और इसका पिछली सारी सूरतों के साथ रब्त भी मैंने आपको बताया था। सूरह अनफाल का सब्जेक्ट सिर्फ जहाद है। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की सूरत है। जो इसके बाद आने वाली सूरत सूरह तौबा जो इसकी सिस्टर सूरत है और बहुत से मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये एक ही सूरत है, हालांकि इनके मज़ामीन में एक लतीफ़ फ़र्क है। लेकिन सूरह अनफाल का सब्जेक्ट जहाद है और जंग बदर के बैकग्राउंड में ये नाजिल हुई है और वही मैंने आपको जंग बदर का पूरा बैकग्राउंड पढ़ाया था कि ये दो काफ़िले थे जिनसे मुकाबला था मुसलमानों का और अल्लाह की मईयत मुसलमानों को हासिल थी। फैसला मुसलमानों पे छोड़ा गया था कि आया वो तिजारती काफ़िले से मुकाबला करते हैं और उनसे माले गनीमत लेते हैं जो बहुत आसान था, या वो जंगी काफ़िले से मुकाबला करते हैं और उन पर इस्लाम की धाक बिठाना मकसूद था, जो अल्लाह की मदद से उन्होंने किया। सबक में आज आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मुसलमानों को खास इनामात याद दिला रहा है। इज़ जब युग़श्शिकुमुन नुआसा, युग़श्शिकुम गशी बेहोशी, गैन शीन या, और ये एक्चुअल बेहोशी को कहते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि उन पे गशी तारी हो गई। सो अरबी में इसका मतलब है ढांप लेने वाली, कवर कर लेने वाली, एक अकल को जो चीज ढांप लेती है। सो जब युगशीकुम ढांप लिया तुम्हें, अन्नुआसा, नुआस नासा ऊंग को कहते हैं, यानी कि इंसान जब थोड़ी देर के लिए नींद में चला जाता है और वो ऐसी नींद होती है कि वो दुनिया और माफिया से बेखबर होता है। आप में से जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है उनको अंदाजा होगा कि ये कौन सी नींद है और ये कौन सी नुआस है। जैसे जहाज में इंसान की आंख लग जाती है, नमाज के बाद, अक्सर सुबह की नमाज के बाद या इशा के बाद थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है और इंसान को बिल्कुल वक्त का एहसास नहीं होता और वो उस नींद से जब जागता है तो उसको एक फ्रेश फीलिंग होती है। इसको इंग्लिश में पावर नैप कहते हैं। सो ये वो नींद है जो थोड़ी देर के लिए इंसान को आती है लेकिन वो उसको बिल्कुल दोबारा से चार्ज कर देती है। सो जब तुम्हें ढांप लिया उस ऊंग ने, उस नींद ने, अमना, जो बड़ी अमन वाली थी, जो बड़ी तस्कीन वाली थी। आप में से किसी ने चैट में सवाल लिख के भेजा है, मुझे देखने दें। उम्मीद है कि सबको आवाज आ रही होगी। अगर आवाज नहीं आ रही तो दोबारा से लिख के भेज दें, क्योंकि मेरी तरफ तो मुझे वॉल्यूम नजर आ रहा है कि आवाज आ रही है। सबक कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी। इस युगशी कुमुन नुआसा अमना मिनहु, उससे, उसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। वयुनज़िल अलैकुम, और उसने उतारा, युनज़िलु, उसने उतारा, अलैकुम मिनस समाई, तुम पर आसमान से, माअन, पानी, लियुत्वहिरकुम, ताकि वो तुम्हें पाक कर दे, तहारत अता करे वो तुम्हें, बिही, उसके जरिए, वयुज़हिब अन्कुम, और दूर कर दे तुमसे, रिज्ज़स, शैतानी, एक पलीदी और नापाकी शैतान की, वलियरबिता, और ताकि वो राब्ता पैदा कर दे, वो बांध दे, अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को,
वयुसब्बिता, और वो जमा दे, असबात दे दे, साबित कदम कर दे, बिही, उसके जरिए, अल अक़दाम, कदम। अब ये पूरा दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि ये आप समझें कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों की नुसरत फरमाई थी जंग बदर में, वो पूरा इस आयत में वो हालात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। जंग बदर के लिए जब ये मदीना से निकले, जो जिन लोगों को शर्फ हासिल हुआ है मैदान बदर देखने का, वो मदीना से बाहर है, खासा बाहर है। और वहां पे इन दोनों लश्करों ने मिलना था, यानी वो एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कुफार को और इनको अंदाजा था कि यहाँ पे मुलाकात होगी, यहाँ पे ये मुकाबिल आएंगे एक दूसरे के। अब अबू जहल की मैयत में, उसकी उसकी लीडरशिप में, सिपह सालारी में जो काफिला मक्का से चला था, वो एक एक जगह पे पड़ाव डाल चुके थे। और वो बदर के ही करीब एक मकाम था जहां पे वो रुके थे, और उन्होंने वहां पे बड़े बड़े पड़ाव डाले थे, उनके खेमे थे। उनके साथ जो एंटरटेनर्स आए थे, क्योंकि उस जमाने में जंग का ये शायद एक कायदा था कि इनके साथ बहुत से मुख्तलिफ लोग सफर करते थे, और उनमें औरतें भी थीं, और उनमें म्यूजिशियंस भी थे, और शायद उनमें डांसर्स भी थे। जो भी इनको एंटरटेनमेंट पसंद थी, वो सब इनके साथ सफर कर रहे थे। और ये बला के शराबनोश भी थे। सो इनके साथ वो, यानी कि जो आप समझें कि ऐश के जो सामान था, वो भी सब इनके साथ था। और ये वहां पे पड़ाव डाल चुके थे। मुसलमान जब आए हैं तो बदर के किनारे पर एक मकाम पर वो रुके हैं, लेकिन वहां पर रेत बहुत धंसने वाली, और यानी वो रेतीली जमीन जो थी, एक तो गर्म बहुत थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, रमजान का वक्त था, रमजान थे, और वो रेत बहुत ज्यादा फिसलवान थी। सो मुसलमानों को वहां पे एक टेंशन हुई, उनको स्ट्रेस हुआ। एक तो वो बहुत थोड़े थे, और उनको जहां से नजर आ रहे थे कि कुरैश का जो लश्कर था इतना बड़ा था, और इतने बड़े बड़े उनके पास जंगजू थे, और घोड़े थे, और वो बड़े जोश में, और उनके साथ उनके शायर भी थे जो उन्हें जोश दिला रहे थे। सो एक बड़ा ही ड्रामेटिक सीन उन्हें वहां पे नजर आया। अल्लाह ताला के फजल से जब ये जहां जाके रुके हैं, वहां एक तो रात को बारिश हुई है। फिर हजरत हमजा की जंगी तदबीर के मुताबिक ये एक ऐसी जगह पे रुके थे जो ढलवान थी, और वहां पे यानी अगर पानी बरसता तो वहां से वो गुजर के नीचे जाता, और वो कुफार के लश्कर की तरफ उस पानी का बहाव होता। फिर वहां पे रिवायात में ये है कि वहां एक कुआं था, और इन्होंने वहां पे पड़ाव डाल के उस कुएं का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, गोया पानी इनके हाथ में आ गया। सो फिर ये भी था कि जब ये वहां पहुंचे तो बहुत थके हुए थे, और एग्जॉस्टेड थे, और बहुत से सहाबा रोजे से थे। तो ये वहां पे बहुत गहरी नींद सोए हैं, अपनी टेंशन और स्ट्रेस के बावजूद ये एक बहुत गहरी नींद वहां पे सोए हैं। आप अपने रमजानों की नींद को जरा जहन में लाएं, जो थोड़ी देर के लिए नींद हमें मिलती है सहरी से पहले या दोपहर के वक्त, वैसी नींद, यानी एक बेसुध होके सो जाने वाली और रिचार्ज करने वाली नींद इनको अल्लाह ताला ने वहां अता फरमाई। और दूसरा जो इनके लिए मुबारक साइन हुआ, वो ये था कि खूब बारिश हुई रात को, जिससे जिस रेत पर ये फिसल रहे थे वो जम गई, वो मजबूत हो गई। और अल्लाह ताला एग्जैक्टली ये कहता है कि तुम्हें एक सुकून और तस्कीन की नींद ने ढांप लिया अल्लाह के फजल से, और तुम पर आसमान से पानी बरसा, एक तो वो तुम्हें पाक कर दे। सो देखें, अल्लाह की खातिर जब कोई काम करने हम निकलते हैं, तो अल्लाह ताला की वो नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे गैर मुस्लिम कहते हैं, बुद्धिस्ट हैं, और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो कहते हैं द एंटायर यूनिवर्स विल हेल्प यू। तो वो जितने भी कुदरती साइंस होते हैं, जितने भी कुदरती एलिमेंट्स होते, हवाएं हैं, बारिशें हैं, पानी है, वो हर एक चीज इंसान की मदद पे आमादा होती है अल्लाह के फजल से।
बारिश हो गई और इन्होंने ये वहां पे नहाए, इन्होंने ये पाक हुए, इन्होंने अपने जानवरों को पानी पिलाया, इन्होंने खुद पानी पिया, और सबसे बड़ी बात कि पानी का कंट्रोल इनके पास था। कुफार जो सारी रात जो भी उन्होंने करना था, जो सर्कस लगा हुआ था वहां पे, उसके बाद जब वो जागे हैं तो सख्त प्यास उन्हें लगी हुई थी। शायद वहां पे वो चीजें जो खा रहे थे, शायद वो गोश्त खा रहे थे, और वो जो भी पी रहे थे वहां पे, उसके बाद उनको पानी की जरूरत थी, और पानी वहां पे उनको नहीं अवेलेबल था, जो बहुत बड़ा एक कारी जर्ब थी उनकी हिम्मत पे और उनकी लड़ने की सलाहियत पे। अल्लाह ताला ने तुम्हें पानी अता किया, और उससे उसने तुम्हें पाक किया, और दूसरा ये कि उस शैतान की नापाकी भी तुमसे दूर की, यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी, जो वसवसे शैतान तुम्हें दिला रहा था कि तुम तो इतने थोड़े हो, और ये रेत इतनी फिसलवान है, और यहाँ इतनी गर्मी है, वो सारी बातें अल्लाह ताला ने दूर कर दी। और इसके बाद, यानी इसके बाद जो बातें हो रही हैं वो मोजिजाती हैं, और वो अल्लाह ताला की खास मदद है कि वो तुम्हारे राब्ता पैदा कर दे तुम्हारे दिलों में। यानी एक तो वो राब्ता जो दिल का अल्लाह से होता है, रबता, कनेक्शन, और दूसरा ये है कि आपस में तुम्हारे दिल मजबूत कर दे। इसी तरह अल्लाह ताला की जमातें जब तैयार होती हैं अल्लाह के लिए लड़ने वाले, तो उनके दिलों में वो राब्ता होता है जो हम और आप में से बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी किसी कुरान क्लास में किसी के साथ कुरान पढ़ा हो, चाहे वो आप किसी उम्र में भी हो, 60 साल के हों, 50 साल के हों, 70 साल के हों, 10 साल के हों, वो जो दोस्ती होती है जो कुरान की वजह से एक दूसरे से होती है, ये वो राब्ता कल्बी है जो कुरान में काफी जगहों पे बयान हुआ है। ये उनके दिलों को उस ईमान ने और उनके दिलों को उस खुशी ने आपस में भी जोड़ दिया कि अब हम मिल के एक टीम की तरह सामने जाएंगे और हम ही जीतेंगे। और हमने उनके कदम जमा दिए, युसब्बित बिहिल अक़दाम, उसके जरिए, यानी उस बारिश के जरिए और अल्लाह के फजल के जरिए और उस राब्ते के जरिए जो उनके दिल में पैदा हो गया, और उस तहारत और पाकीज़गी के जरिए और शैतान को दूर दफा करने के जरिए हमने इनके दिल मजबूत कर दिए और हमने इनके कदम जमा दिए। इज यू हा रब्बुका, जब वही भेजी तेरे रब ने, इलल मलाइकति, फरिश्तों की तरफ, अन्नी माअकुम, ये कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को वही भेजी, अन्नी, ये कि मैं, माअकुम, तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल लजीना, बस तुम साबित रखो, तुम असबात दो, तुम स्टेबल रखो, अल्लजीना आमनु, उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह ताला फरिश्तों को एक वही दे रहा है कि तुम इन्हें साबित रखो। और फरिश्ते क्या हैं? यानी कि अगर आप बहुत एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखें जो फिजिक्स में फरिश्तों की जाती है, वो है कि एनर्जी, एनर्जी फील्ड, ये अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाने वाली वो तवानाई है और वो ताकत है जो अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं करती, जो एक खास कायदे में अल्लाह के हुक्म के अंदर काम करते हैं। और इन फरिश्तों को अल्लाह ने ये वही दी कि तुम इन्हें मजबूत रखो। सउल्की फी कुलूबिल लजीना, सउल्की, अनकरीब हम डालेंगे, फी कुलूबिल लजीना, उन लोगों के दिलों में, कफरू, जो काफिर हैं, और रुब, एक रोब। और ये बदर की रिवायात में है कि कुफार को यकीन नहीं आ रहा था कि ये 300 लोग हैं, उनको वो दुगने और तिगने नजर आ रहे थे। या तो इंटरेस्टिंगली वो हंग ओवर भी थे, जिन लोगों को इस लफ्ज का मतलब पता है कि शराब इस्तेमाल करने, शराब पीने के बाद चंद घंटे के बाद एक बहुत बुरी कैफियत होती है जिसमें इंसान को ना कुछ साफ नजर आता है और ना वो सही तरह सोच सकता है, और सख्त सर का दर्द उसका खासा है जिसको हैंगओवर कहते हैं। फिजिकली भी ये बिल्कुल रूहानी लिहाज से अल्लाह की तरफ से और फरिश्तों की मदद से भी उन पर एक रोब पड़ रहा था, और फिजिकली भी वो ऐसे थे कि उनको मरूब होना बहुत आसान था, वो बड़ी आसानी से मरूब हो सकते थे। फदरिबू, बस तुम जरब लगाओ, तुम मारो, फौकल आनाक, इनकी गर्दनों पर, वदरिबू मिनहुम, और जरब लगाओ इनको, कुल्ल बनान, हर एक जोड़ पर। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये जहाद का हुक्म है।
ان کی گردنوں پہ مارو تلواریں، ان کی جوڑوں پہ مارو، ان کے ہاتھوں پیروں کو کاٹو۔ اب مسلمانوں کو آپ سمجھیں کہ ایک لائسنس مل گیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اگر جہاد کی آیات دیکھیں تو ان کا خاصہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد تمہارے ہی لیے ہے۔ لیکن صبر، صبر کیا تھا؟ یہاں پہ آ کے سمجھ آتی ہے کہ وہ صبر کس لیے تھا۔ وہ صبر اس کی تیاری تھی کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ ایک دن تمہیں اللہ کہے کہ ان کی گردنوں پہ تلواریں مارو اور ان کے جوڑوں پہ مارو، اور تم اس قابل ہو کہ تم یہ کر سکو۔ اپنی ٹیم بناؤ، اپنا جتھا بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنا دین مضبوط کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ کل تم ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ شاقو، انہوں نے ضد کی، شق ہٹ کے الگ ہو جانا، یہ انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ضد کی، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ مسلمانوں کو ایک لائسنس ملا ہے بدر میں کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارا صبر دیکھ لیا، تمہارا تحمل دیکھ لیا، تمہاری قربانی دیکھ لی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا ہے کہ تم ان کے جوڑوں پر اور ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ اور انہیں ختم کرو زمین سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو مخالف ہوگا، ضد کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، وہ تو بہت سخت تعاقب کرنے والا ہے اور وہ عذاب مار دینے والا ہے۔ ذالکم، ذالکم یہ، اور کم تم، فذوقوہ پس چکھو، وَأَنَّ اور یقیناً یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو یہ تمہیں تلواروں سے ماریں گے، میرا وعدہ تم سے آگ کا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین، جب تمہاری ملاقات ہو، لقیہ ملنا، تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جہاد کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لینا ہے، یہ یہاں پہ انسان کو پتا چلتا ہے، ہم جیسے قرآن کے کمزور طالب علم، کہ ہم جب ایک آیت اٹھا کے کسی کو سناتے ہیں یا ہم سے کوئی ایک آیت کے بارے میں سوال پوچھتا ہے تو ہمیں اس کی پہلی دو تین اور آخری دو تین آیات ضرور معلوم ہونی چاہیے قبل اس کے کہ ہم ان کو جواب دیں۔ یہ آیت اس کی ایک مثال ہے۔ اب آیت نمبر 15 سورہ انفال، کہ اے یا ایوہ الذین آمنو، یہ تو حکم ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو سے احکامات شروع ہوتے ہیں۔ اذا لقیتم الذین، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، زحفن لڑنے کے لیے، جب وہ تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھیں، فلا تولوہم الادبار، پس تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی ان سے اپنی پیٹھ، پس نہیں پھیرنی ان سے الادبار پیٹھیں۔ اسلام میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہماری شرع کا یہ حکم نکلا ہے۔ ایک دوسری بات، یہ آیت میدان جنگ کے لیے ہے، زحفن کا لفظ یہاں پہ آیا ہے جو کہ جنگ کے لیے، یہ عام لڑائی نہیں مارکیٹ میں اور ایئرپورٹ پہ، اور یہ وہ لڑائی نہیں ہے، یہ دس از وار، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ جنگ ہے، اور انگلش میں یہ وار ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہماری طرف بیک نہ کرو، باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے، اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے۔ سورہ انفال کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کانفیڈنٹلی ان کو یہ کہیں کہ جی یہ آیت اس صورت میں آئی ہے جو جنگ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حکم اس تناظر میں دیا گیا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہ آپ سے مل کے آپ کی طرف بیک کر کے ضرور جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی ان سے پھیرے گا، یومئذ اس دن، یعنی لڑائی کے دن، دبرہ اپنی پیٹھ، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں،
इल्ला मगर यानी सिवाय, एक एक्सेप्शन बताई जा रही है, मुतहर्रिफन कि वो हरफा घात लगा रहा हो, वो छुप के हमला करने की तैयारी कर रहा हो, यानी वो एक और मिशन पे जा रहा हो, लिक़ितालिन जंग के लिए, औ या मुतहय्यिज़न वो मिलना चाहता हो, वो जाकर मिल रहा हो, इला फ़िअतिन अपनी फौज की तरफ, अपनी जमात की तरफ, फ़क़द बाअ बस वो लौटा। जिसने पीठ फेरी सिवाय किसी जंगी तदबीर के, या जंगी तदबीर ऐसी थी, फॉर्मेशन ऐसी थी कि उसकी बैक होनी थी दुश्मन की तरफ, लेकिन वो फौज का हिस्सा था, या वो लड़ते हुए वापस अपने ग्रुप से मिलने के लिए जा रहा था, वो भाग नहीं रहा था। अगर इसके अलावा किसी ने पीठ फेरी, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह बस वो लौटा अल्लाह के गुस्से के साथ। और अगर आपको याद हो, फ़बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, ये आयत आई हैं बनी इसराइल के लिए जब उन्होंने जहाद से इनकार किया है। जहाद से मेरा मतलब है क़िताल से, जहाद एक अलग लफ्ज़ है, मुझे क़िताल कहना चाहिए। सो अल्लाह का ये हुक्म है कि देखो किस किस चीज से मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम एक कमजोर जत्था थे जिनको सिर्फ सब्र करने का हुक्म दिया जाता था क्योंकि वो नहीं लड़ सकते थे। तुमने हिजरत की, तुम्हारा जत्था बन गया, मदीना वाले आज तुम्हारे अंसार हैं, तुम्हारे साथ हैं। तुम लोगों के दिल कुरान से बंधे हुए हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक तुम्हें एक खूबसूरत नींद अता की जिसके बाद तुम मुकम्मल तौर पे चार्ज हो गए। तुम पे बारिश बरसाई जिससे तुम पाक हो गए, तुम्हारे जानवर सैराब हो गए, तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी जम गई, मजबूत हो गई कि तुम उस पे लड़ सको, उस पे स्टेबल खड़े हो सको। हर किस्म की मदद तुम्हारी अल्लाह ने की है। तुम अगर किताल की नीयत से निकले थे घर से, अब पीठ नहीं फेरनी, अब बुजदिली नहीं दिखानी, अब कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया जिसे तुम इस्तेमाल करके बुजदिली दिखाओ और पसपा हो और पीठ फेर के मैदान जंग से भाग जाओ। वरना तुम फिर अल्लाह के गजब के साथ लौटोगे। व मावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना फिर जहन्नम है। वह बिअसल मसीर, और बड़ी बुरी है ये लौटने की जगह। सो ये कहना कि वो आयत और वो लानतें और वो बुराइयां सब, वो गजब सब के सब बनी इसराइल के लिए है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और शायद कुरान की थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी के बाद ये गलत फहमी दूर हो जाती है। अल्लाह के लिए लड़ने वालों पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, वो हर उस कौम पे आयद होती हैं जो अल्लाह के नाम पे जाके लड़ता है। खा वो मुसलमान हो, खा वो बनी इसराइल हो, खा वो नसारा हो, खा वो कोई भी हो। फलम तख्तुलूहुम, बस तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया। बड़े मगरूर ना बनो, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया। वलाकिन अल्लाह कतल, और लेकिन अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। ये एक मुजाहिद की, ये एक अल्लाह के सिपाही की शान है कि उसको हर अमर में और हर काम में अल्लाह की मसलहत और उसकी हिकमत नजर आती है। वो उसको पहचानता है, वो उसकी कदर करता है, और सबसे बढ़ के वो मगरूर नहीं होता, वो अल्लाह का नाफरमान नहीं होता। जो अल्लाह के लिए लड़ रहा है वो अल्लाह का नाफरमान कैसे होगा? अभी अभी अल्लाह ने कहा है कि जिसने अल्लाह से, मैं युशाकिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जिद की, उनका मुखालिफ बना, वो उनके हुक्म के खिलाफ उसने काम किए, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह तो जबरदस्त ताक़ुब करने वाला है, छोड़ने वाला तो नहीं है। तो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने कत्ल किया उन्हें। वमा रमैता, और आपने उनको कंकरी नहीं रमी, हम हज में जो लोग गए हैं रमी करते हैं, हम कंकरियां मारते हैं ना। सो अल्लाह फरमाता है वमा रमैता, और आपने वो कंकरी नहीं मारी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर की रिवायात में ये है कि जब जंग शुरू हुई, जब दोनों फौजें आमने सामने हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर रेत हाथ में लेकर इनकी तरफ फेंकी थी। और जिसके बाद बहुत से कुफार ने ये बयान दिया कि उस वक्त हमें आंखों में संगरेजे और पत्थर महसूस हुए, और हमें मजीद कम नजर आना शुरू हो गया, जो इससे पहले वैसे भी नहीं नजर आ रहा था।
مزید ہمیں کم نظر آنا شروع ہو گیا. سو اللہ اسی واقعے کی طرف ریفرنس ہے، یعنی جس نے بھی روایت کی ہے یہ سچی روایت ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی گواہی موجود ہے کہ تو نے اسے ریت نہیں ماری اس رمیتا، جب آپ نے وہ پھینکا تھا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی تھی وہ. ایک مٹھی بھر خاک پوری فوج کی آنکھوں میں نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کی رضا سے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہو، اس سے، بلا، ایک ابتلا، ایک امتحان، حسنا، بہترین. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کر دیا اور انہوں نے ایک مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو اندھا کر دیا. نہیں، یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں. اللہ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے ان جماعتوں پر جو اللہ کے نام پہ لڑتی ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے اور تکبر نہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑھ کے اطاعت کرنے والے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بلاءً حسنا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بلند درجے کی، ایک اعلیٰ درجے کی آزمائش ہے، ایک بہترین آزمائش ہے کہ وہ انسان کو اس کی جان سے آزمائے. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ذالکم، ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، موہن، وہن پیدا کرنے والا ہے، کمزوری پیدا کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، مکر میں، داؤں میں کافروں کے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کافر ایک داؤ چلیں گے تو اللہ اسے کمزور کرے گا. ان تفتحو، اگر تم فتح چاہتے ہو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، بس تمہارے پاس تو فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. متن یعنی یہ آیت کفار سے خطاب ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اے کفار، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس تو فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ تم نے بدر میں دیکھ لیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ 2 ہجری ہے، 2 ہجری کا سال ہے جس میں بدر ہوئی ہے، فتح حاصل ہوئی ہے، اور ان آیات کا بیک گراؤنڈ وہ واقعات ہیں. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ واپس آؤ گے، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے، نعود، تو ہم بھی کریں گے. یہ نہیں کہا کہ اب ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، اب ہم تم پہ چڑھ جائیں گے، اس میں ابھی ٹائم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ابھی بھی باز آ جاؤ تو بس ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ریاست بن چکی ہے یہاں پہ، ان کا انفلوئنس پھیلے گا آہستہ آہستہ، وہ تم تک بھی پہنچے گا. اب جو بھی ہوگا، تم نے فتح دیکھ لی ہے، فتح مسلمانوں کو دے دی گئی ہے، لیکن اگر تم واپس آؤ گے تو پھر ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے. یعنی کہ ابھی یہ ڈیفینسو، مدافعتی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے قتال مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہیں تمہارے کام آئے گا، فِئَتُكُمْ، تمہارا جتھا، تمہاری فوجیں، تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ نے یہاں بتا دیا ہے کہ جتنی بھی تمہاری بڑی فوج ہو جائے، اگر بدر جیسے لشکر سے تم ٹکراؤ گے، یہ 300 تمہارے 3000 پر بھاری ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اس فیصلے کی کنڈیشن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے یہ جو لشکر ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، وَلَوْ کَثُرَتْ، اور چاہے وہ بڑی کثرت سے ہوں، چاہے وہ بہت زیادہ ہوں. وَأَنَّ، اور یہ کہ یقیناً اللہ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے. سو کفار کو تو وارننگ دے دی گئی ہے، جتنا بڑا لشکر بھی تم لے آؤ گے،
جب تمہارا سامنا اللہ کے جتھے سے ہوگا، اللہ کی فوج سے ہوگا، تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یہ شرط اللہ نے یہاں بتا دی ہے. اس کی جو آگے کنڈیشنز ہیں وہ اگلے رکوع میں آ رہی ہیں. 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ سبق ریسیوم کرتے ہیں. اگلا سیشن 7:45 پہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.